सर्ग है यानी सृष्टि का निर्माण है, प्रति सर्ग है, विनाश का भी वर्णन है। स्थान का वर्णन है। स्थान यानी भगवान ने किस लीला में आकर, पंचम स्कंद की जो लीला है वो भगवान की स्थान की लीला है, जिसमें भगवान ने युद्ध आदि विधान किया, पृथ्वी का निर्माण आदि का विधान बताया। पोषण की लीला है, भगवान किस प्रकार से संसार का पोषण करते हैं। ऊती लीला है, भगवान के नृसिंहावतार की जो लीला है वह ऊती लीला है। मनवंतर की कथा है, नवम स्कंद के प्रारंभ में मनवंतरों की पूर्ण कथाएं हैं। ईशान कथा, ईश कथा यानी भगवान के रामावतार की कथा है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। निरोध की है, निरोध लीला है यानी भगवान की बाल लीला, भगवान कृष्ण की बाल लीला वो निरोध लीला है। और अंतिम में मुक्ति की लीला यानी भगवान ने जितने दैत्यों को मारा दशम उत्तरार्ध में वह मुक्ति की लीला है। और अंतिम में जो 12वां स्कंद है वह भगवान के आश्रय की लीला है, निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षणों से युक्त यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, अब तुम सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि की रचना करने के लिए जैसे ही श्री ब्रह्मा जी महाराज उद्धृत हुए हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बंधुओं मानसी सृष्टि करी है। मानसी सृष्टि का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति मन से की जाए। ध्यान से सुनिए, मानसी सृष्टि जब होती है तो उसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे याद रखना पड़ता है। और सरलता से समझाते हैं। कछुआ तो जानते होंगे आप लोग, कमठ बोलते हैं हिंदी में। कछुआ की जो स्त्रीलिंग प्रजाति है उसको कछुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछुई। कछुई जो है वह थलचर भी है और जलचर भी है, यानी जल में भी रहती है और थल में भी रहती है, जमीन में भी रहती है। कछुई की एक बड़ी विशेषता है, उसकी विशेषता यह है कि वह रहती तो जल में है, पर जब वह अंडे देती है तो थल में आके देती है, जल में अंडे नहीं देती। अंडज सृष्टि है कछुई की। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब वह अंडे देती है तो थल में आकर बाहर देगी और खुद जाकर जल में बैठ जाती है। और वहां से जल में बैठकर वह सभी अंडों का चिंतन करती है। क्या करती है? चिंतन, यानी स्मरण करती है, याद करती है। और कदाचित अगर वह किसी अंडे को भूल जाए तो जिस भी अंडे को कछुई भूल जाती है वही अंडा सड़ जाता है, यानी मर जाता है। इसलिए उसे प्रत्येक अंडों का स्मरण करना पड़ता है। जिसकी स्मृति छूटी वही अंडा सड़ गया। बोले इसी प्रकार से भगवान की जो मानसी सृष्टि है ब्रह्मा जी की, मानसी सृष्टि की समस्या ही यही है कि जिस चीज को भूल जाएंगे वह नष्ट हो जाएगी, यानी उसकी स्मृति रखनी पड़ेगी, उसकी याद रखनी पड़ेगी। भगवान ने मानसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रारंभ करी। पहली सृष्टि ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और मानसी सृष्टि के अंतर्गत सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिया। 4 कुमार प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों इतने अद्भुत हैं, स्वयं भगवान के अवतार क्रम में ये भगवान के ही पहले अवतार हैं। भगवान ही 4 कुमारों के रूप में अवतार लिए। ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों से कहा ऐसा करो कि जाओ तुम सृष्टि करो। चारों कुमारों ने हाथ जोड़ लिया, हमें क्षमा करिए, माफ करिए, हम सृष्टि करने में सामर्थ्य नहीं है, हम सृष्टि बिल्कुल न कर पाएंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चारों कुमार चल दिए। हरिस्मरण हरिशरणम हरिशरणम करते निकल गए। ब्रह्मा जी ने आगे विचार किया, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस बार अपने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। अंगिरा, क्रतु आदि, वशिष्ठ आदि, ये 10 मरीचि आदि जो 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। फिर इनसे कहा तुम सृष्टि करो। इन 10 ने भी हाथ जोड़ लिया। बोले नहीं नहीं, हम तो सृष्टि न करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये भी चल दिए।
ब्रह्मा जी सोचे जितनों को भी हम जन्म देते जा रहे हैं ये सभी के सभी भाग जाते हैं, कोई सृष्टि करने को तैयार नहीं होता, और भगवान की आज्ञा है कि सृष्टि करो, सृष्टि का निर्माण करो, विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने इस बार अपनी गोद से श्री नारद जी महाराज को प्रकट किया। नारद जी महाराज से कहा ऐसा है कि तुम तो सृष्टि करने में सहायता करो। नारद जी ने कहा देखो हम तो केवल भगवान का भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी मन में विचार किए जो भी जन्म ले रहा सब भगवान का भजन ही कर रहा तो वो सृष्टि कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने इस बार अपनी छाया से करदम जी को प्रकट किया। बोले हे करदम जी जैसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी के